नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह लगान वृद्धि के विरोध में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन वर्ष 1927 में भारत में संविधान सुधारों के लिए किया गया था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने से इसका विरोध भारत में व्यापक रूप से हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ था जिसमें हेमू पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 प्रथम युद्ध ईस्वी को हुआ था और जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था 1761 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। मौर्य शासक अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में या कुषाण काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण काल में। गांधार कला का प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इसका उल्लेख वैदिक व संस्कृत साहित्य में मिलता है। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों की कला अवधि पहली शताब्दी ईसा से 4वीं शताब्दी ईसा तक है। गांधार कला कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकसित व उन्नत हुई तथा महायान धर्म के विकास को प्रोत्साहन मिला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, मैच करना है। हजारीबाग अमरक से है,
और नेवली जो है ये है 3 से मैच है, और झरिया 1 से मैच है, और राउरकेला लोहा 4 3 1 2। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? बताना है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़ियों को, या विंध्य पर्वत को? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो इसका आंसर है सहारा मरुभूमि। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है। तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचांक द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचांक द्वारा। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीबों को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत APL व BPL से बाहर सुविधाहीन वर्ग को कुछ सुविधाएं देने से संबंधित है, और यह भुखमरी को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है आयात निर्यात बंद। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, या काम के अधिकार से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज से। 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूपेण बनकर तैयार हुआ, तथा इसके समस्त प्रावधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। कब हुआ लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास देवदास। देवदास क्या है? उपन्यास है। उसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है, तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी युगलीना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है विटामिन 1 का अन्य नाम है। विटामिन 1 का अन्य नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थायमिन। आगे देख लेते हैं। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। वयस्कों को प्रतिदिन 1 मिलीग्राम B1 की मात्रा आवश्यक होती है। व्यक्ति की आयु बढ़ाने के लिए विटामिन B1 की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था। इलाहाबाद लखनऊ, लखनऊ वाराणसी, इलाहाबाद मथुरा, लखनऊ मथुरा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इलाहाबाद लखनऊ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है देवा शरीफ उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर। तो इसका आंसर है बाराबंकी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब बना था? ये वर्ष 1998 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्ष 2000 में। आगे देख लेते हैं। भारत में संगीत की शिक्षा को आधुनिकता का जामा पहनाने के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने लखनऊ में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 24 नवंबर कब? 24 नवंबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधि शोध संस्थान है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है एक्स रंग रूट चुना जाता है कास्टलों में से, हेड कास्टलों में से, उप निरीक्षकों में से, उपयुक्त सभी में से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कास्टलों में से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कांस्टेबल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है निर्धन व असक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधि सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन बी। अनुच्छेद 39 क्या है? आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है 4 अक्टूबर मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मलमूत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वियना में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। वर्ष 1969 में इसे विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, साइबर अपराध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 16 का से रहने दीजिए 35। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। 36 का आंसर है सी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 36 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।